जय हिंद सार्पियंस, क्लास 11 जय हिंद। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मैं धर्मेंद्र सिंह, आपका हिंदी विषयाध्यापक। आज हम मीराबाई के दूसरे पद की तरफ आगे बढ़ेंगे। बढ़ने से पहले हम पहले पद का एक सारांश ले लेते हैं। पहले पद में उन्होंने किस प्रकार बताया कि मीरा कि कौन है मेरा पति। अपने आराध्य को उन्होंने अपना पति बताया। उनके लिए उन्होंने कुल की लोक लाज मर्यादा सब का त्याग कर दिया। आंसुओं रूपी जल से उसको सींच सींच के, उस प्रेम रूपी बेल को आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दही को मथ कर घी रूपी सार तत्व को उन्होंने निकाल लिया और बाकी जो निस्सार तत्व था उसको उन्होंने छोड़ दिया। मां मीरा ने प्रार्थना किया गिरधर से कि हे गिरधर, अब इस संसारिक भवसागर से मेरा उद्धार करो, मुझे तारो। दूसरे पद में मां मीरा कह रही हैं, लिख रही हैं, पग घुघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग का अर्थ होता है पैर। बांध मतलब बांध कर। नारायण माने ईश्वर, आप ही हो गए स्वयं से। सांची माने सच्ची। भाई माने होना। बावरी माने पागल। न्यात माने परिवार के लोग, बिरादरी। कुलनाशी मतलब कुल का नाश करने वाली। विष माने जहर। भेजा माने भेजा। पीवत माने पीती हुई। हांसी माने हंसती। गिरधर मतलब पर्वत को उठाने वाले। पूर्व पद में भी हमने बता दिया है कि गिरधर कौन है, भगवान श्री कृष्ण। नागर मतलब होता है चतुर। अविनाशी मतलब जो अजर और अमर हो, जो नाशवान ना हो। इस पद में मां मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम की अनन्यता व सांसारिक जो ताने हैं उसका वर्णन किया गया है। मीराबाई कह रही हैं, मां मीरा कह रही हैं, पंग घुघरू बांध मीरा नाची, कि मैं पैरों में घुघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। वास्तविकता यह है कि मैं अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की स्वयमेव ही हो गई हूं।
इसमें कोई गलत नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। लोग कहें मीरा भाई बावरी, उनके इस आचरण से, उनके इस व्यवहार से, मंदिरों में लोगों के समक्ष, मंदिर में जाकर मूर्ति के समक्ष लोगों के सामने नृत्य करने से, संतों के साथ उठने बैठने से, लोक लाज मान मर्यादा का कुछ ध्यान ना रखने के कारण लोग क्या कहते हैं? लोग कहें मीरा बाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात मतलब परिवार वाले, बिरादरी के लोग, वंश के लोग क्या कहते हैं? कुलनासी, यह तो कुल का नाश करने वाली है। क्यों? क्योंकि उनका यह कार्य कुल की मान और मर्यादा के विरुद्ध है। जिसका प्याला राणा भेजा, पति की मृत्यु के बाद जब वो ये सारे कार्यक्रम करने लगी, तो मान मर्यादा का अपमान होने के कारण राणा ने, उस समय जो भी वहां का राजा रहा होगा, उन्होंने क्या किया? विष का प्याला राणा भेजा। उन्होंने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हंसी, मीरा उसको हंसते हंसते पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मां मीरा कहती हैं कि हमारे तो प्रभु कौन है? गिरधर क्या है? बहुत चतुर है। नागर मतलब चतुर। हमारे प्रभु, हमारे आराध्य क्या हैं? बहुत चतुर हैं। सहज मिले अविनाशी, उनसे उनका मिलन जो है वो अविनाशी है, उनका मिलन अत्यंत ही सहज है। इसी प्रकार की व्याख्या कबीरदास जी भी करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति अत्यंत ही सहज है। सहजय सहज समाना। आप निर्विकार भाव से अपने ईश्वर की अगर आप आराधना करते हो, अपने इष्ट की आप अगर आराधना करते हो, किसी भी प्रकार के दिखावे, किसी भी प्रकार के ढोंग का आप पालन नहीं करते हो, सामान्य रूप से आप केवल अपने ईश्वर में ध्यान लगाते हो, अभिमान रहित होकर, तो आपके ईश्वर, आपके आराध्य का मिलना अत्यंत ही सहज है। ऐसा मीरा और कबीर दोनों के द्वारा कहा गया है। इस पद में कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। मीरा पर उनके परिवार द्वारा, उनके कुल, उनकी वंश के लोगों द्वारा क्या क्या अत्याचार हुए, उसका आभास होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, संगीतात्मकता है, गेयता है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, भक्ति रस। एक शब्द है बावरी, जिससे एक बिंब का उभार होता है।
अब हम आपको इस काव्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न देंगे जिनका समुचित उत्तर लिखने का आप प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, अर्थ समझ में नहीं आता या प्रश्न का समुचित उत्तर आपकी समझ में नहीं आता, तो आप सायंकाल 6:30 to 7 PM आप हमसे कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। प्रथम प्रश्न, मीरा कृष्ण की भक्ति में क्या करने लगी? मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी? प्रश्न संख्या 2, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? सॉरी, प्रश्न चेंज कर लीजिए। लोगों द्वारा मीरा के लिए किन उपमानों का प्रयोग किया गया? लोगों द्वारा मीरा के लिए किन उपमानों का प्रयोग किया गया? प्रश्न संख्या 3, मीरा के लिए राणा ने क्या और क्यों भेजा? मीरा के लिए राणा ने क्या और क्यों भेजा? प्रश्न संख्या 4, सहज मिले अविनाशी का भाव स्पष्ट करें। अगला प्रश्न, दोनों पदों का भाव एवं शिल्प सौंदर्य बताएं। दोनों पदों का भाव एवं शिल्प सौंदर्य बताएं। आपके अभ्यास से एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 5, इसे आपको अपने अभ्यास से करना है। मैं आपसे पुनः बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं पे भी पूरे पाठ में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, आपको अर्थ भाव समझ में नहीं आता है, तो आप सायंकाल 6:30 to 7 PM के बीच में कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद क्लास।